हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी बुक में लिखे और सीखे। अब लिखना ज़्यादा सीखेंगे तो हम लिखने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अभी हमने कहाँ तक सीख लिए थे? बोलो और लिखो में हमने शायद यहाँ तक सीख लिए थे। क ख ग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय। ओके, फिर च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ। ओके, ट ठ ड ढ। अब ण, फिर अब त से सीखेंगे। तो उसके पहले हम एक बार क से फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो कैसे कि हमने आपकी बुक में 3 लाइन में था। ओके, 3 लाइन में था तो हम 3 लाइन में ही इसको सीखेंगे। लेकिन जो हमने पहले किए थे उसको एक बार और रिवीजन करते हैं कि हमको याद है कि नहीं, कि हमको लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो हम उसको लिखेंगे। हमने आपको पहले क ख ग घ अंग, सबसे पहले अनार का अंक लिखवाए थे स्वर। तो एक बार हमारा स्वर भी लिख के देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले था स्वर हमारा। स्वर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर व्यंजन में आगे जाएंगे, क्योंकि हमको याद रहना चाहिए कि हमने स्वर बराबर लिखे कि नहीं, लिखना आया कि नहीं, बोलना आया कि नहीं। तो पहले हम 3 लाइन में उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको और आगे फिर बताएंगे। तो आज हम पहले स्वर लिख के देख लेते हैं। तो इसमें हमने जैसे ये क्या है, तो हमने 3 लाइन में लिखे थे, हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, एक छोटी सी लाइन और फिर सीधी लाइन। आ, ये क्या है, आ, आ, फिर ये छोटा ई, ये बड़ा ई। ओके, आ ई, फिर ओ, ये छोटा ओ, ये क्या है, बड़ा ओ, है ना। आ ई ओ, फिर उसके बाद क्या आएगा, री। क्या आएगा, री। ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे री। तो ये हमने री लिखे, ये री। ओके, फिर ए, फिर आई, है ना। ओ री, ए आई, ओ औ, ओ, फिर औ, सॉरी 3 लाइन में लिखना है, मैंने एक ही लाइन में लिखवाई आपको। आहा, क्या हो गया, आहा, सॉरी आहा नहीं, आहा, ये है ना। तो अब इसको फिर से पढ़ेंगे हम। आ ई ओ री, ए आई, ओ औ, आहा। ये क्या है, आहा, आहा। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो हमने जब ये स्वर को एक बार फिर से रिपीट किए और 3 लाइन में लिखे, तो इसको हमने ये हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल एंड आड़ी लाइन एंड खड़ी लाइन। ओके, तो ये हो गया अ। अब ये हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, आड़ी लाइन और 2 खड़ी लाइन, आ, फिर एक छोटी सी लाइन, फिर हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल और इस तरह से नीचे मोड़ दिए। ई, छोटा ई, फिर हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, फिर ये बड़ा ई। क्या हो गया, बड़ा ई, फिर हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल। ये जो है शब्द लाइन से नीचे नहीं जाना है। तो ये स्वर को मैंने आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ। उसके बाद ऊ, तो ये क्या हो गया, छोटा ऊ, फिर हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, ये बड़ा ऊ, फिर एक लाइन, फिर 2 लाइन इस तरह से, फिर ऊपर ले जाके ये लाइन फिर मोड़ देना है और फिर ये ट। तो ये क्या हो गया, ओ री, ए, इस तरह से, यानी ऐसा एल्फा लाइन साइड से बनाना है और छोटी डंडी खींच के नीचे की तरफ ले जाना है। ओके, फिर ए आई, ये क्या हो गया,
आई। फिर ओ, तो ये ओ हमने बताया कि आपको कैसा ले जाना है। और उसके बाद ओ, औ, आहा। तो अम पे ऊपर बिंदी लगती है और आहा में साइड में बिंदी लगती है। ये दो इस तरह से। तो ये क्या थे? स्वर थे जो हमने 3 लाइन में आपको लिखवाए। ओके। फिर उसके बाद अब हमने ये 3 लाइन में स्वर देख लिए। अब स्वर के बाद हमने जहाँ तक व्यंजन पढ़े थे फिर से उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके। तो ये मैंने आपको क्या लिखवाई थी? स्वर। अब इसको लय में कैसा बोलना था? अ आ ई उ ऊ, फिर री ए ऐ ओ औ अम आहा। अब इसी को अगर स्वर में लेना है तो अ आ ई उ ऊ ऐसे बोलते हैं हम अलग अलग। फिर अ आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ अम आहा। ये हो गए स्वर। अब इसके बाद हम क्या लिखना सीखेंगे? व्यंजन। व्यंजन जहाँ से हमने पढ़े थे और लिखना सीखे थे हम उसको वापस एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा व्यंजन का। ओके। तो सबसे पहले ये लाइन खींचे, हाफ सर्कल, फिर उस सर्कल को ऐसे लिया। ये क्या हो गया? क। फिर क के बाद ये ऊपर से हमने हाफ सर्कल लाया, नीचे लकीर ले गए, एक डंडा और छोटा सा हाफ सर्कल लाइन के अनुसार बना लिया। क ख, फिर घ। तो ये ऊपर से हमने लाइन लेके आए, ऐसा गोला किए और एक लकीर खींच दिए। तो क ख ग। फिर घ, तो ये लाइन खींचे, हाफ सर्कल लाइन से टच होते हुए नीचे पर। क ख ग घ अंग। क्या है? क ख ग घ अंग। ये तो क ख ग घ हमने बना लिए अंग। क्या बना लिए? ये अंग। तो ये हमने व्यंजन बनाए जो इसके पहले सीखे थे। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। फिर उसके बाद में आता है ये 2-3 लाइन खींचेंगे हम च। तो च कैसे बनाएंगे? ये हम ऐसा हाफ सर्कल ले लेंगे लाइन से टच होते हुए और ये लाइन खींचेंगे। तो च यानी क ख ग घ अंग, फिर च। फिर उसके बाद में हम फिर 3 लाइन खींचेंगे, फिर छ, है ना? च च छ ज। क्या आएगा? च छ ज, च छ ज आएगा। तो ज मतलब एक लाइन खींचेंगे, छोटी सी सीधी लाइन, फिर नीचे से सर्कल ले जाते हुए ऊपर ज। क्या करेंगे? ज। ओके। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें च छ ज झ। क्या आएगा? च छ ज, च छ ज। फिर 3 लाइन फिर से एक बार खींच लेते हैं, यहाँ लिखते हैं झ। तो जैसे छोटी लाइन, हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल और छोटी सी लाइन और एक सीधी लाइन। तो ये हो गया च छ ज झ। इयो। अब क्या आएगा यहाँ पर? इयो। तो ये लाइन खींचे, छोटी लाइन और फिर ऐसा सर्कल लाइन से टच करके बना दिए इयो। तो ये हो गया क ख ग घ अंग, छ छ ज झ इयो, है ना? ये हो गया। उसके बाद फिर से हम आगे का पढ़ने के लिए लेते हैं। तो यहाँ छोटी लाइन नीचे तक लाएंगे और फिर सर्कल बना देंगे ठ। क्या हो गया? ठ। ओके। तो छ छ ज झ इय ट। फिर ये एक लाइन ट ठ, नहीं मतलब ट, सॉरी मैंने ठ बता दी, ट आएगा। तो छोटी लाइन और ये हाफ सर्कल, फिर छोटी लाइन फुल सर्कल। तो ट ठ। ओके। वो लिखने में यहाँ पर ठ लिखा गया था, सॉरी। फिर ट ठ ड ढ ण, है ना? ट ठ ड ढ ण। तो ये हो गया ट ठ। फिर 3 लाइन लेंगे ये, तो हम उसके आगे खींचेंगे कि ट ठ ड। तो ये छोटी लाइन खींचे, हाफ सर्कल और फिर ये मोड़ के हाफ सर्कल। तो ट ठ ड ढ। अब ढ लिखना है तो वो भी वैसे रहेगा, छोटी लाइन फिर हाफ सर्कल ले जाके छोटा सा सर्कल। तो ये हो गया ट ठ ड ढ ण। अब क्या लिखेंगे यहाँ? ण।
ओके, ये ण। तो ये हमने उल्टा यू बना के एक डंडा खींचना है, ये हो गया ण। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, ये हो गया आपका ण तक, है ना। फिर उसके बाद अब हम आगे सीखेंगे त से कि त, ये हो गया आपका यहाँ तक का जो बोलो लिखो और व्यंजन, जो आपको अपनी बुक में 3 लाइन के अंदर में ही लिखना है। अब इसके बाद क्या व्यंजन आता है कि त, तो ये एक डंडा, आड़ी लाइन और नीचे सीधी लाइन, ये हो गया त। ओके, फिर त के बाद क्या आएगा, है ना, तो त थ, त थ द ध न, क्या आएगा त। फिर एक लाइन, फिर इस तरह से ले गए, इस लाइन से टच करते हुए और छोटा सा सर्कल बना दिए, त थ। फिर लाइन खींचेंगे हम, उसके बाद में हम 3 लाइन खींच रही है, फिर त थ द, तो छोटी लाइन सर्कल ले गए घुमा के और नीचे घुमा दिए, तो त थ द ध, क्या आएगा ध। ओके, तो ये इस तरह से ध, त थ द ध न। तो हमने ये त थ द ध न वाली लाइन भी हमने सीखे थे, हमने यहाँ तक लिख लिए, है ना। तो त थ द ध न यहाँ तक आ गया। अब हम इसके आगे के व्यंजन भी बनाना सीखेंगे। तो अब हम चलेंगे प। तो हमने ये 3 लाइन में आज ये लाइन खींचे, आड़ी लाइन, एल फॉर लाइन बनाए और सीधी लाइन, तो प, है ना। फिर इसी को एक बार और लिख, इसको 3-4 बार लिख लेते हैं। तो ये त थ द ध न तक हमने सीख लिए थे। अब उसके बाद में हम प से फिर और सीखेंगे, एक बार और लिखवा चुकी हूँ मैं आपको। तो पहले हम जो है ये सिर्फ प प बनाना सीखेंगे। तो प प में कैसा है, हमने इसके पहले भी आपको कई शब्द एक शब्द 3-3 बार लिखवाए थे। ओके, तो अब हम आगे जो सीखने जा रहे हैं वो एक शब्द को कितनी बार लिखेंगे हम, 3-3 बार। कितनी बार लिखेंगे, 3-3 4-4 बार। ओके, तो अब हमने सीधी लाइन, आड़ी लाइन, फिर एकदम सीधी लाइन, ये क्या हो गया प, प पतंग का प, सीधी लाइन, ये एल फॉर लायन और सीधी लाइन, प पतंग का। ये ऐसी लाइन ले गए, एल फॉर लायन बना लिए और सीधी लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया प, है ना। ये एल फॉर लायन बनाए, फिर उसके बाद सीधी लाइन खींच दी, तो ये हो गया प, यानी प प प। किस टाइप से लिखना है ये मैंने आपको 4 बार बताई। अब प के बाद आता है फ, क्या आता है फ, तो सीधी लाइन, एल फॉर लायन और फिर नीचे, तो फ, ये क्या हो गया फ, इस टाइप का। तो 3 लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, एल फॉर लाइन बना के नीचे ले जाएंगे लाइन को, फ। ओके, ये इसको हम बोलते हैं फ। तो एल फॉर लायन और इस तरह से, ओके, क्रॉस करके लाइन की तरफ। तो ये एक डंडा और ये इस तरह से। तो प फ कितनी बार सीखी हमने, 4 बार। ओके, फिर आता है ब, क्या आता है ब, तो एक लाइन, हाफ सर्कल, उसके अंदर आड़ी लाइन, ब, क्या है ये एक लाइन, हाफ सर्कल, लाइन से टच करते हुए आड़ी लाइन, ब, क्या है ब, ये एक लाइन, उसके बाद हाफ सर्कल, फिर आड़ी लाइन, ब, है ना। ये एक लाइन, फिर हाफ सर्कल, फिर आड़ी लाइन, तो ये हो गया प प प प प फ ब ब ब। तो मैंने ये आपको 3 लाइन में 4-4 बार लिखना सिखाई हूँ। अब इसके आगे का आप अपने मतलब जो है मैंने सिखाई हूँ वो बुक में लिखेंगे 3 लाइन के अंदर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।